बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर नदीम शकूर साहब प्रोग्राम हेल्थ और हेल्थ के हवाले से हम इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते रहें। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। डॉक्टर साहब, जो ना सिर्फ हम एशियन में बल्कि पूरी दुनिया में एक खास उम्र के हिस्से पे जाकर सभी लोग कहते हैं कि वो डेमेंशिया का शिकार हो जाते हैं। जी, और डेमेंशिया पे आपका बहुत ज्यादा काम है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ताकि लोगों को मालूम हो कि उसके कौन से असरात होते हैं जब इंसान महसूस करना शुरू करे, तो वो उसका कितना मुहतात हो और किन से वो रब्ता करे। असल में डिमेंशिया जो है ये बहुत तेजी से जो है अब लोग आ रहे हैं कि डिमेंशिया के मरीज बहुत आ रहे हैं और आने वाले 25-30 सालों में ये तादाद और बढ़ेगी। ये रिसर्च हुई है। इस वक्त बर्तानिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी जिनके बारे में मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड में अब्दुल रऊफ अखलाक साहब, उनका प्रोजेक्ट है मेरी यादें। बहुत ही अरसे से वो कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं वो इस चीज में। दूसरे रॉचडेल में शाहिद सरदार, जिनका डिमेंशिया केयरर्स का देखभाल ग्रुप है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा दोनों से। और मेरी अपनी जो जॉब है इस वक्त टेमसाइड ओल्डम एंड ग्लॉसअप माइन में, वहां पर मैं डिमेंशिया के हवाले से जो डिमेंशिया के मरीज हैं या उनके केयरर्स हैं उनके लिए काम करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर किसी को हाल ही में ये डॉक्टर ने बताया है कि भाई आपको डिमेंशिया है, और डॉक्टर के पास गए थे, जी मेरी याददाश्त सही नहीं रहती, मुझे ये मसला होता है, उसने आपको मेमोरी टेस्ट के लिए मेमोरी क्लिनिक भेजा होगा, आपकी तशखीस हो गई कि आपको डिमेंशिया है। तो अब इसमें शायद आप उदास भी हों, आपको खौफ भी हो जाए, गुस्सा भी आ सकता है, गैर यकीनी कुछ ऐसी महसूस करें आपको कुछ राहत महसूस करेंगे अगर आपके पास अपने मसाइल जो आप महसूस कर रहे थे उनकी वजाहत हो जाए। तो अगर आप जो है या आपके खानदान में किसी को ये डायग्नोज हुआ है कि उसको डिमेंशिया है, तो आपको कुछ काम है जो आपको ऐसे हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और उसमें आपको अपनी एहतियात करेंगे तो आप एक अच्छी जिंदगी डिमेंशिया के होते हुए भी गुजार सकते हैं। डिमेंशिया उम्र के बढ़ने के मामूल का हिस्सा नहीं है कि जी उम्र बढ़ गई है। अक्सर हम कहते हैं, हमारे यहाँ ये रुझान पाया गया है बहुत सारे एशियाई कम्युनिटी में, कि जी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो याददाश्त उसकी कम हो जाती है, वो चीजें भूलने लगता है, ये उम्र का एक हिस्सा है। और ये गैर मामूली तौर पर यानी मामूली तौर पर ये ऐसा होता ही है अक्सर लोगों के साथ। तो अब इसका इलाज हम क्या करें, तो चलो रहने दो, हम इसको छोड़ देते हैं। मगर ऐसा नहीं है। डिमेंशिया उम्र के बढ़ने के मामूल का हिस्सा कतई तौर पर नहीं है। ये उस वक्त होता है जब दिमाग किसी बीमारी का शिकार होता है। अगर ये उम्र के बढ़ने का हिस्सा होता तो हर बूढ़ा आदमी जो है उसकी याददाश्त चली जाती, लेकिन हजारों बूढ़े अफराद हमारे सामने हैं, बुजुर्ग, उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। तो ये डिमेंशिया हर एक पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है और आप शायद अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करें। इसमें याददाश्त जो है वो सोच, बातचीत के मसाइल, ये सारे शामिल होते हैं। बिहेवियर में तब्दीलियां आती हैं। डिमेंशिया जो है ये तरक्की पजीर है, यानी कि ये बढ़ता रहता है, जिसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी अलामात जो है वो बिगड़ती जाएंगी अगर आपने शुरू में इसके लिए कुछ नहीं किया। डिमेंशिया की बहुत सारी किस्में हैं और सबसे ज्यादा जो आम तौर पर है वो अल्जाइमर का मर्ज है और वास्कुलर डिमेंशिया उसे कहते हैं। और ये वास्कुलर डिमेंशिया, इसके अलावा इसमें लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया एक होता है, इसके बाद एक एफटीडी डिमेंशिया हो सकता है, और इसमें एक अर्ली ऑनसेट जो है, यंग ऑनसेट डिमेंशिया जो होता है, जो 65 साल की उम्र से कम अफराद के जो लोग हैं उनके लिए, उनको ये होता है, तो उसको यंग ऑनसेट डिमेंशिया कहते हैं अगर 65 साल की उम्र से कम है कोई। कुछ और हालात भी होते हैं जो डिमेंशिया का बाइस बनते हैं। मुख्तलिफ अवामिल किसी में यानी डिमेंशिया जो है उसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी उम्र, अगर किसी की उम्र
67 साल है, 68 साल है, उसको डिमेंशिया, या किसी की उम्र 80 साल है और उसको डिमेंशिया हुआ है, तो दोनों के लिए हालात अलग हो सकते हैं। और उसके अंदर ये देखा जाता है कि इंसान की सेहत कैसी है और उसके जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा है, ये दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं। मसलन वर्जिश, खुराक या सिगरेट नोशी, ये तमाम चीजें जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं डिमेंशिया में। ज्यादातर लोग जिनको डिमेंशिया है वो 65 साल से ऊपर के हैं, लेकिन डिमेंशिया कम उम्र के लोगों पर भी असरअंदाज हो सकता है। तो ये है डिमेंशिया का एक जनरल ओवरव्यू। इस सिलसिले में ब्रैडफोर्ड की जो तंजीम है वो काफी काम कर रही है, उनके पास अपने लोग हैं, हमारी जुबानों में वो काम करते हैं। और इसके अलावा जो है रॉचडेल के अंदर जो केयरर हैं वो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिमेंशिया क्या है। ये एक अलामत के जो मजमुआ है उसको जाहिर करता है, यानी कुछ अलामात होती हैं जो एक जगह जमा हो जाए तो उससे ये पता चलता है कि ये डिमेंशिया है। जैसे अगर किसी को सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, सीने में जकड़न हो रही है, तो कहते हैं ये अलामात है जी, शायद आपको अस्थमा ना हो। हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ये अलामात हैं कि जी आपको कोई आर्थराइटिस ना हो। तो ऐसे ही डिमेंशिया की भी कुछ अलामात होती हैं जिसमें याददाश्त को नुकसान हो सकता है, सोचने में मुश्किल आती है, मसाइल को हल करने में प्रॉब्लम होता है, बातचीत के दौरान मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये डिमेंशिया जो है ये रोजमर्रा की जिंदगी पर असरअंदाज होगा। उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी इसके असरात भी बढ़ते जाते हैं। डिमेंशिया की 100 से ज्यादा किस्में हैं और ये सबसे ज्यादा जो आम जो है उसे अल्जाइमर कहा जाता है, और उसमें वास्कुलर डिमेंशिया है जो कि सबसे ज्यादा आम है। यानी ज्यादातर लोगों को जो डायग्नोज होता है वो वास्कुलर डिमेंशिया होता है। और इसके आदादो शुमार अगर हम बर्तानिया में देखते हैं तो बर्तानिया में इस वक्त तकरीबन 8,50,000 लोग जो है वो डिमेंशिया के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ आपको डिमेंशिया होने के इम्कानात बढ़ते हैं। ये रिसर्च हर साल होती है, ये कुछ सालों पहले की फिगर है, आज शायद जो आदाद व शुमार हैं वो बढ़ गए होंगे। अब उम्र के साथ साथ इम्कानात जब बढ़ते हैं, 65 साल की उम्र के लोगों में 14 में से 1 को डिमेंशिया है, जबकि 80 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनमें से 6 में से 1 को डिमेंशिया है। और ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा होता है। ये बर्तानिया का है। यूके में, बर्तानिया में तकरीबन 42,000 नौजवान लोग जिनकी उम्र 65 साल से कम है उनको डिमेंशिया है। और ये डिमेंशिया का इब्तिदाई आगाज या नया आगाज कहलाता है, यानी अभी ये शुरुआत हुई है। इसके बाद आगे जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी कुछ अलामात हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो अलामात हैं कि हर आदमी डिमेंशिया जो है उसको अलग तरीके से महसूस करेगा, और ये मुख्तलिफ अकसाम के डिमेंशिया लोगों पर मुख्तलिफ तरीके से असर अंदाज होंगे। याददाश्त का खोना, ऐसी चीजें जो हाल ही में हुई और उनको याद करने में मसाइल हैं, हालांकि आपको बहुत पहले की चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये तो याद है कि 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि कल क्या हुआ था या कल में किससे मिला था। दूसरा ये होता है कि एक चीज जो हम अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं कि भाई आदमी आके कहता है कि भाई मेरी याददाश्त खराब हो गई है, मैं घर से निकलता हूं और फिर मुझे याद नहीं आता मैंने चूल्हा बंद कर दिया या नहीं, तो मैं दोबारा जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, मैंने अपनी फाइल कहाँ रख दी। तो ये जरूरी नहीं है कि ये डिमेंशिया हो। ये अगर बहुत ज्यादा काम का दबाव है, जहन पे मसाइल है, स्ट्रेस है, फिक्र है, तो उससे भी ये होता है। डिमेंशिया में ये होता है कि आप, जैसे मैं हूं साबिर रजा, मैं आपसे अक्सर टेलीफोन पे बात करता हूं, हफ्ते में 1 आध दफा मिलता हूं। किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं 3-4 दिन आपको नहीं मिला और फिर अचानक रास्ते में आप मुझे मिले, तो भी मैंने कहा साबिर क्या हाल है भाई, कहाँ हो कितने दिन से। लेकिन अगर 3-4 दिन के बाद, नहीं मिलने के बाद भी मैं आपको मिला और मैं आपका चेहरा देखकर ये ना कह सकूं कि यार ये कौन है, ये डिमेंशिया है। अच्छा अच्छा। यानी एक ऐसा शख्स जिसके साथ मेरा मिलना जुलना है हाँ। और उसको मैं चेहरा देखकर नाम नहीं दे पा रहा कि ये कौन है,
یہ اس کا مطلب اس کا مقصد علامات یادداشت ہے. ہاں. تو اس کے لیے پھر اب ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کی دوسری علامات یہ ہوتی ہیں کہ چیزوں پر جو دھیان دینے میں، یعنی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ایک یعنی مسائل ہوتے ہیں، کنسنٹریشن کے مسائل. جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں اور مجھے جو ہے اپنی ای میل چیک کرنی ہے، میں نے لیپ ٹاپ اٹھا کے رکھا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے لیپ ٹاپ کیوں رکھا ہے. مجھے ای میل چیک کرنی تھی، کیا کرنا تھا. روزمرہ کی زندگی کے کام میں مشکلات، مثال کے طور پر کہ کھانے کی ترکیب جو پکانے کی ہے وہ اب یاد نہیں آ رہی، بریانی پکا رہے ہیں مگر پتہ نہیں آ رہا اس میں کیا کیا ڈالنا ہے. بات چیت میں مسائل کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک موضوع پہ کہ بھائی بچے کی شادی کی اور اچانک میں اس بات چیت کو میں کٹ گیا اور کوئی اور بات چیت میں نے شروع کر دی. اور وقت اور جگہ کے معاملے میں، یعنی مجھے کہاں جانا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کون سا وقت ہے، تاریخ ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو گئے. تو سننے میں یعنی فاصلہ اگر ذرا سا زیادہ ہو گیا ہے تو مثال کے طور پر سننے کے جو ہے فاصلے کے بارے میں مسائل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو شکلیں ہیں کہ راؤنڈ ہے یا اسکوائر ہے، ان میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی یہ بیسک علامات ہوتی ہیں. اس کے بعد موڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی بات بے بات اداسی ہو جائے گی، چڑچڑاپن آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، چیزوں میں دلچسپی. پہلے مجھے مشاعروں میں جانے کا بڑا شوق تھا، اب دل ہی نہیں کرتا، میں جانا ہی نہیں چاہتا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں اور اس کی یہ علامات جو ہیں وہ بگڑتی جاتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر ہفتے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے اور ڈیمینشیا کے حوالے سے، ابھی ایشو ڈیمینشیا ہے تو اس پہ کئی پروگرام ہوں گے، ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے. دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.